प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों पर दिए गए बयान के मामले में डूंगरपुर जिले में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को जिले भर में मंत्री दिलावर के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। सिमलवाड़ा कस्बे में मांडली तिराहे पर मोर्चा के लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकते हुए आक्रोश जताया। वहीं मोर्चा ने एसडीएम राकेश कुमार न्योल को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पद से हटाने और आदिवासियों से माफी मांगने की मांग की है। भारत आदिवासी पार्टी के आदिवासी नेता दिनेश रोत, मुकेश डामोर के नेतृत्व में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पर एकत्रित हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा हिंदू धर्म नहीं मानने वाले आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाने के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांडली तिराहे पहुंच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका और उनके द्वारा दिए गए बयान पर आक्रोश जताया। इस मौके पर आदिवासी नेता दिनेश रोट ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा दिया गया बयान से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हमारा समुदाय धर्मपूर्वी है, जो प्राचीन काल से हमारी स्वयं की संस्कृति, परंपरा व बोली है, जो अन्य धर्मों से हमें अलग करती है। संविधान के आर्टिकल 342 की परिभाषा अनुसार शेड्यूल ट्राइब की विशिष्ट पहचान, परंपरा, बोली के बारे बताया गया है। आदिवासी किसी धर्म के भाग नहीं है, बल्कि हम प्रकृति पूजक है। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा आदिवासियों के संबंध में दिए गए इस बयान पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है और न ही वे आदिवासियों की संस्कृति से परिचित है। उन्होंने इस तरह के बयान देकर आदिवासियों की आस्था और पहचान को ठेस पहुंचाई है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने एसडीएम राकेश कुमार न्योल को सीएम के नाम ज्ञापन देकर मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री पद से हटाने और मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों से माफी मांगने की मांग की है। इस दौरान भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक दिनेश रोत, गोपाल ननोमा, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज भाई, ब्लॉक प्रभारी कमलेश, पंचायत समिति सदस्य मुकेश डामोर, मंडल अध्यक्ष नरेश टिकारी, भूरालाल विपिन, ईश्वर ननोमा, शंकर ननोमा, अनिल डंडोर, दिशांत, कालूभाई, जगपाल, पंकज डोडियार, पंकज रोत, श्याम भाई, गणेश लाल, लोकेश, शीला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को अपमानित किया है। तो हम सब आदिवासी मिलके आज उनके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी आदिवासियों को नक्सली और कई प्रकार की संज्ञाएं दी थी। तो हम बीजेपी के जो सरकार है उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि उनको तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे या फिर बीजेपी पार्टी खुद निष्कासित करे, नहीं तो आदिवासी उग्र आंदोलन करेगा। धन्यवाद। कोई अन्य कोई साथी बोलना चाहता है? किस चीज के लिए ज्ञापन दे रहे हो? जोहार, जय आदिवासी, जोहार सलाम, जय भील। ये जो आज का जो पूरे देश भर में जो आह्वान है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले के जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में मदन जी दिलावर, उनके द्वारा कहा गया है कि आदिवासी का डीएनए चेक करा करके हम लोग पूछेंगे कि वो असली आदिवासी है कि नहीं है। इस तरह से ये शिक्षा मंत्री होते हुए अर्थ जो बयान दो दिया है, जातिवाद, समुदायवाद और ये धर्म विशेष जो लेकर के चल रहे हैं, तो मैं मदन दिलावर जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासियों के बारे में बोलने से पहले आप लोग एक बार भारतीय संविधान पढ़ें, उसमें दिए गए अधिसूचनाएं पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अधिसूचनाएं जो जारी की गई हैं, जो जजमेंट जो जारी किए गए हैं, वो एक बार पढ़ें। इसके बाद में आप लोग आदिवासी किस धर्म में आते हैं, किस समुदाय में आते हैं, किस रूढ़ी परंपरा को मानते हैं, वो सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद में आप किसी जाति समुदाय के विशेष में आप लोग बोलिए। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति जो हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके ना राजस्थान का नाम बदनाम मत कीजिए। इन मंत्री के कारण आज राजस्थान को शर्मसार होना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी समुदाय है उन समुदायों ने सभी ने विरोध किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से कि इनको तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित करें, मंत्री पद से बाहर निकालें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कोई ऐसा आदिवासी समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का या हमारे एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय का ऐसा कोई प्रकार का ऐसा मानसिकता नहीं थी
किस जाति व्यवस्था के विरोध में हम लोग बोलें, क्योंकि मदन दिलावर जी फिर बाद में कहते हैं कि मैं भी तो एससी से आता हूँ, तो एसटी वर्सेस एससी ना हो। इसलिए हमारी जो लड़ाई है विचारधारा से लड़ाई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म से लड़ाई है। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से आज ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि ऐसे मंत्रियों को निष्कासित कीजिए, और अगर इस तरह से निष्कासित नहीं होते हैं, गलत बयानबाजी आते रहेंगे, तो आने वाले समय में हम पूरे आदिवासी समुदाय को पूरे संवैधानिक तौर पे जो भी हमें राय लेनी पड़े, देश भर के जितने भी आदिवासी हो सारे के सारे आदिवासी मिलकर के हम लोग राय लेंगे। साथ ही हमारा आह्वान हुआ है कि मदन जी दिलावर जी के घर पे बाय पोस्ट हम लोग बाल नाखून या जो भी हमें मिले डीएनए के तौर पे हम लोग सारा का सारा बाय पोस्ट भेजने के लिए तैयार हैं। इसलिए मदन जी दिलावर जी हैं, उनको कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक तौर पे या अपने खुद के पैसों से मशीन तैयार करें, हम लोग डीएनए चेक कराने के लिए बाय पोस्ट आपके पास बालों का ढेर पहुंचा रहे हैं। जय आदिवासी, जय भीम, जय जोहार, जोहार सलाम।